हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मुकेश मैथ पे और मैं हूं मुकेश सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कॉम्पिटिटिव वाला स्टूडेंट के लिए कैलकुलेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए, तभी एग्जाम में वो बैठेंगे तो कम समय में सवाल को सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए कैलकुलेशन को बहुत ज़बरदस्त आपको बनाना है। ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट को स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह या तो टेबल वगैरह में प्रॉब्लम होता है, हर लगभग स्टूडेंट को नहीं याद रहता। आप लोग बताइए कमेंट करके, ऐसा स्टूडेंट आपके नज़र में कोई है जो 1 से 30 तक पहाड़ा याद रखे हुए हैं, 1 से 60 तक उसको स्क्वायर आता है और 1 से 21 तक उसको क्यूब आता है? अगर आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक और है, ओपन चैलेंज है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अगर 40 तक टेबल याद कर लेते हैं, 40 तक टेबल याद कर लेते हैं, तो ये ओपन चैलेंज है। कभी भी आप मेरे पास से लेकर जा सकते हैं। जो भी बच्चा को 40 तक टेबल याद होगा उसको 501 रुपया कैश मिलेगा, प्लस एक मेडल मिलेगा और प्लस एक पेन मिलेगा। ये कभी भी आपको जब इच्छा करे तब ये चीज़ को क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। 1 महीना या 2 महीना में आप आसानी से आप 40 तक टेबल, जो भी बच्चा सुनाते हैं उनको 501 रुपये कैश, एक मेडल और एक पेन के तौर पर मिलेगा। तो चलिए मैं एक यहाँ से छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ कैलकुलेशन का। हालांकि 1 से आपको 20 तक का स्क्वायर याद होगा, 20 से 40 तक एक अलग टेक्निक होता है जिसके जरिए हम याद करवा देंगे। अभी मैं याद कराने जा रहा हूँ 40 से लेकर 60 तक, और वो भी अभी जस्ट है। और आप खुद इस वीडियो में 5 मिनट आप बने रहिएगा। 40 से 60 तक आप तुरंत बोलिएगा। जैसे हम बोलेंगे 48 का बोलिए, आप आंसर बोलिएगा 2304। 47 का आंसर बोलिए, आप बोलिएगा 2209। बोलेंगे 46 का, आप बोलिएगा 2116। तो इतना स्पीड में आप भी बोल पाएंगे। आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए ध्यान देंगे, 40 का स्क्वायर हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर आपको 40 से 60 तक का स्क्वायर हम बात करते हैं, कैसे चीज़ों को हम बहुत बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास एक नंबर लेता हूँ 48। ध्यान दीजिए गौर से कैसे हम कर रहे हैं, एक एक स्टेप को आपके सामने रखता हूँ। 48 का स्क्वायर हमें करना है, किस प्रकार से होगा आप ये देखिए कि ये नंबर 48 का जो स्क्वायर कर रहे हैं ये 50 से कितना कम है। तो 50 से कितना कम है, आप किससे कंपेयर करिएगा, तो 50 से। तो 50 से 2 कम है। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन लिखना फर्स्ट स्टेप में 04। 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, 04। तो 04 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, तो सेकेंड स्टेप में आपको करना है 25 को, ध्यान दीजिएगा। और अगर ये नंबर 50 से 2 कम है तो 25 में 2 घटाइए, 25 में से 2 जाएगा, आपका आंसर क्या बनेगा, 23 बनेगा। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीका से चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने एक नंबर लेता हूँ 49। अभी सिर्फ देखते चलिएगा, 5 मिनट आप रुकिए ना। 49 यानी कि 49 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप गौर करिए 50 से कितना कम है, 1, और 1 का स्क्वायर होगा 1, लेकिन पहला स्टेप में 01 लिखे हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगर 1 कम है तो 1 घटाना है, लेकिन किस में, 25 में 1 घटाना है, और 25 में से 1 गया 24। ये आपका क्या बनेगा, आंसर। इसी प्रकार से मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत बेहतरीन तरीका से चीज़ों को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने 46 लिखा हुआ है। आप गौर करिए 50 से ये कितना कम है, 4। 4 का स्क्वायर होगा 16। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। और 4 कम है 50 से, तो 4 को घटाना है, लेकिन कहाँ में, 25 में। 25 में 4 घटाइएगा 21, 21 16 क्या होगा, आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप चीज़ों को इस प्रकार से कर सकते हैं। हालांकि इससे बड़ा नंबर भी मैं लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं 50 से ज़्यादा है, तो आपके सामने कितना लिखा हुआ, 52 एक लिख देता हूँ। आपके सामने एक और नंबर लिख देता हूँ 54। आपके सामने एक और नंबर लिख देता हूँ 58। अब इतना आप आसानी से चीज़ों को क्या कर लीजिएगा, सोल्व कर सकते हैं। आप गौर करिएगा यहाँ से
देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन पहला स्टेप में 0,4 लिखेंगे। और अगर वो 2 ज़्यादा है तो 2 हमें जोड़ना है, लेकिन किस में, 25 में जोड़ना है। 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 0,4। यहाँ बोलिए 4 ज़्यादा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 अंक का रिक्वायरमेंट था, 2 अंक हमें मिल चुका है। तो 4 ज़्यादा, 4 का स्क्वायर 16, और 4 ज़्यादा तो 4 जोड़ना है 25 में। 25 और 4 कितना होगा, 29, 16। 8 ज़्यादा तो 8 कितना होगा, 64, 2 अंक आ गया। और 8 ज़्यादा तो 8 जोड़ दीजिए किस में, 25 में। तो 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33। 33, 64 आपका इस सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। चलिए मैं आपको अब यहाँ से दूसरा तरीका से ये भी सोल्व करके मैं बताता हूँ कि आखिर और इसको आप कंठस्थ जैसे याद कैसे कर सकते हैं। तो आप गौर करिएगा। जैसे अब आपको क्या करना है, 46 के बारे में आप देखिए कि 46 का स्क्वायर क्या होगा। तो अब आप क्या करिए, डायरेक्ट 50 से नहीं देखिए आप डायरेक्ट क्या करिए, स्क्वायर नहीं करिए। पहला स्टेप में ये करिए कि 50 से ये 4 कम है, तो पहला स्टेप में 25 में 4 घटा दीजिए। तो 25 में से 4 जगह तो कितना बचेगा, 21। 21, 16 डायरेक्ट आपको क्या हो जाएगा, आंसर। जैसे आपके सामने यहाँ पर मैं नंबर लिखता हूँ 47, और 47 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 3 कम है, तो पहले 25 में से 3 घटा दिए। इनकी पहला जो स्टेप है वो 25 वाला कम कर दीजिए। 25 वाला कम करने के बाद अब डायरेक्ट आप बोल सकते हैं। तो 25 में से 3 गया कितना, 22, और 3 गया तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अगर हम बात करते हैं कि ये 54 है, तो 4 ज़्यादा तो 25 और 4 कितना, 29, और 4 का स्क्वायर क्या करिए, 16। तो आप आसान से कंठस्थ बता सकते जैसे कि 55। तो 25 में 5 जोड़िए 30, और 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, यानी कि 30, 25। और मैं आपके सामने नंबर लेकर दिखाता हूँ। आपका 41 का भी बात करता हूँ, 42 होगा भी, और 46 भी ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 44 ले लीजिए। चलिए आप बताइए मेरे, आपको करना क्या है। देखिए 9 कम है, तो 25 में से 9 हो गया 17, और 9 है तो 9 9 कितना हो जाएगा, 81, 42। 8 कम है, तो 25 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16 बनेगा। आप ध्यान दीजिएगा, 25 में से आपका 9 हो जाएगा 16 बनेगा। पच्चीस में से 9 कितना होगा, 16, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पर गौर करिए 42 है, 8 कम है, तो 25 में 60 का कितना होगा, 17, और 8 कितना होगा, 64। तो बहुत जल्द, अगर आपको याद भी नहीं है तो इस रूल से आप बहुत जल्द कर सकते हैं 2 से 3 सेकंड में। जैसे 46 का बात करते हैं, 4 कम है, तो 25 में से 4 गया 21, और 4 है तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ 45 का बात करते हैं, तो 45 5 कम है, तो 5 कम है तो कितना होगा, 20, और 5 कम है तो यहाँ 25 हो जाएगा। 44 6 कम है, तो 25 में से 6 गया 19, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36। तो इस प्रकार से आप 40 से 60 तक का स्क्वायर मुझमानी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीधा आपको दिमाग में क्या हो जाएगा, सेट होगा। चलिए मैं मिलता हूं अगले क्लास में, और आप इसी प्रकार से इस चैनल पे आपको वीडियो अपलोड होते रहेगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और आखिरी में एक और आपके लिए सूचना है, मेरा एक नया बैच चालू हुआ है जो दोपहर में है, जो 1 से 2 है, उसमें डेमो चल रहा है। तो आप उस बैच में जल्द से जल्द आप इनरोल हो सकते हैं। तो आइए 1 से 2 में, यानी कि कल मंडे से आप पढ़ने के लिए आइए, 1 से 2 में डेमो करने के लिए ज़रूर आप आइए। और एक बात, अगर कोई भी स्टूडेंट पैसा के चलते अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा कि पैसा आपके पास नहीं है, या तो किसी प्रकार से प्रॉब्लम पैसा के चलते आप वंचित थे, उससे क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बेहिचक होकर आइए। आप पैसा अगर अभी पास नहीं है तो आप कुछ दिन समय लेकर भी पैसा दे सकते हैं, लेकिन समय अगर आपको बर्बाद हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप क्लास को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और कल आप कल यानी मंडे को आप क्लास करने के लिए 1 से 2 डेमो क्लास चालू है। आप आइए, अपने दोस्त को लेकर आइए, जितना भी सर्कल में है सारा बच्चा को लेकर आइए, और देखिए कि हम लोग को जो पढ़ना है वो किस प्रकार से चीज़ों को, मैथ को कितना हम लोग आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।